कोरोना के मरीज़ में अगर पानी भर जाता है फेफड़ों में तो क्या उसके लक्षण हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि कोरोना के पेशेंट्स में फेफड़ों में पानी भर सकता है या भर जाता है? तो ऐसी कंडीशन में क्या-क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या-क्या उसके लक्षण हो सकते हैं? क्या-क्या उसके सिम्पटम्स हो सकते हैं जो आपको बताएंगे कि ऐसी कंडीशन में आप पर्टिकुलर पता लगा सकें, स्पेशली कोरोना के पेशेंट्स में। अगर किसी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आया है, अगर किसी पेशेंट को कोरोना है और ऐसी कंडीशन में अगर उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? पानी भरने का मतलब ये होता है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है हमारे फेफड़ों के चारों तरफ एक कवरिंग होती है और ये कवरिंग 2 लेयर्स में होती है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, और इस लंग्स को चारों तरफ से एक कवर एक इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है और उसके ऊपर से एक और परत चढ़ी हुई है। इन दोनों परत के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, यानी जगह होती है। किसी कारणवश अगर इसके अंदर पानी भर जाए, पस भर जाए या फिर हवा भर जाए या फिर कोई अन्य समस्या आ जाए, ब्लड भर जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे लंग्स के चारों तरफ या लंग्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बनने लगते हैं। जब प्लूरल इफ्यूजन होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसे सीरस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। जब सीरस फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस के अंदर इकट्ठा होने लगता है, भरने लगता है, इसे तब हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। जब ये प्लूरल इफ्यूजन भर जाता है और इसके बाद जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं वो कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं लगता है कि मुझे ये तकलीफ़ हो सकती है। स्पेशली कोरोना के पेशेंट की बात करें तो क्या कोरोना के पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि उसके फेफड़ों में पानी भर जाए, यानी प्लूरल इफ्यूजन हो जाए? एक आम तौर पर हम जो लैंग्वेज को यूज करते हैं फेफड़ों में पानी भरना, तो जो प्लूरल इफ्यूजन है क्या वो कोरोना के मरीज़ में हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक कंडीशन है, जिन पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस ऑलरेडी पहले से है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको टीबी पहले से है और उस पेशेंट को अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके फेफड़ों में पानी भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी में पहले से ही कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में यानी टीबी की बीमारी में फेफड़ों में पानी भर जाता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये फेफड़ों में जो पानी है वो ट्यूबरकुलोसिस का है यानी टीबी की बीमारी के कारण है या फिर कोई अन्य बीमारी के कारण है? जैसे मान लीजिए फेफड़ों में पानी कई कारणों से भरता है। हो सकता है लिवर फेल्योर हो जाए, किडनी फेल्योर हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया जैसी कंडीशंस बनने लगे। ठीक है, तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है। अगर हमें एग्जैक्ट पता लगाना हो कि ये जो फ्लूइड भरा हुआ है वो किस कारण से भरा है, तो इस फ्लूइड की एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन यानी इस फ्लूइड के टेस्ट करते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी के कारण फ्लूइड भरता है, पानी भरता है फेफड़ों में, तो ऐसी कंडीशन में उस पानी में, उस फ्लूइड में हमें देखने को मिलेंगे लिम्फोसिट्स। लिम्फोसिट्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऐसे पैथोजेंस यानी ऐसे कीटाणुओं से बचाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि जब भी कोई इन्फेक्शन जाएगा तो ये लिम्फोसिट्स जो होंगे उसे मार देंगे। तो ये जो लिम्फोसिट्स अगर फेफड़ों के पानी में मिलता है, इसका सीधा इंडिकेट होता है कि ये हो सकता है टीबी की वजह से हो, र्यूमेटिक आर्थराइटिस की वजह से पानी भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लिम्फोसिट्स सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये इनके अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स हैं, अलग अलग सेल्स देखने को मिल सकते हैं जो अलग अलग बीमारियों में देखने को मिलेगी। कई ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसमें रेड सेल्स यानी आरबीसीज देखने को मिलते हैं। ये आपकी जो पानी भरता है ये एक्सीडेंट, कभी कभार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से भी, वहाँ चोट आने की वजह से भी पानी भर जाता है। कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं जो आपके एक डक्ट होती है यहाँ चेस्ट पे, चेस्ट के अंदर एक डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं थोरैसिक डक्ट।
थोरेसिक डक्ट के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट अगर आ जाती है, तो उसके कारण जो फ्लूइड भरेगा उसमें किसी भी प्रकार की सेल्स देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका जो कलर होगा वो मिल्की होगा, यानी बिल्कुल वाइट होगा, जो जैसे दूध होता है ऐसा कलर उसका देखने को मिलेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि थोरेसिक डक्ट के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट हो रही है। तो ये इसके कुछ कारण रहे हैं। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सबसे अच्छा एक ये तरीका होता है, जिन मरीजों को छाती यानी फेफड़ों में पानी भरता है यानी प्लूरल इफ्यूजन होता है, उन पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखिएगा जो सांस लेते हैं, ऐसे मरीज जब सांस लेंगे तो उनको खांसी आएगी और उनको दर्द होगा चेस्ट में, यानी कि छाती में उनको दर्द होगा और उनको खांसी आएगी, स्पेशली जब वो सांस लेंगे तब, जब सांस अंदर लेंगे उस टाइम पे, इंस्पिरेशन पर। इसके अलावा अगर एक्सरे हम कराते हैं तो एक्सरे में हमें पता लगेगा कि एक तरफ का फेफड़ा हमारा गायब हो जाएगा, पूरा नहीं, जितने लेवल तक वो प्लूरल इफ्यूजन भरा हुआ है, यानी कि जिस लेवल तक फेफड़े के आधे हिस्से में अगर वो पानी भरा हुआ है, इन्फेक्शन है, तो फेफड़े का आधा हिस्सा गायब हो जाएगा, बिल्कुल वाइट सफ़ेद सफ़ेद हमें देखने को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि ये राइट साइड के यानी दाहिने हाथ के फेफड़े में पानी भरता है, तो इसका जो हमारा ट्रेकिया होता है, सांस नली जो होती है, वो हमारे लेफ़्ट साइड में चले जाएगी। हो सकता है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाए, मूव हो जाए हल्की सी, मतलब कि पानी इस साइड में है, इन्फेक्शन इस वाले लंग्स में है, फेफड़े में है, और ट्रेकिया वो थोड़ी सी इस साइड को चली जाए, अपोजिट साइड में मूव हो जाती है कई बार। और इसके साथ में अगर हम उसे परकजन करते हैं, जैसे परकजन पेट को बजा के देखते हैं ना डॉक्टर्स, तो वहाँ पर हमें स्टोनी डल देखने को मिल सकता है। स्टोनी डल अगर आवाज़ आ रही है, जैसे पत्थर को आप ठोकोगे तो वो स्टोनी डल आवाज़ जिसे हम बोलते हैं, ऐसी आवाज़ अगर हमें आती है तो हो सकता है कि वो एक इंडिकेशन हो कि पेशेंट के फेफड़े में पानी भर गया हो। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ लक्षण हैं। डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, इसके साथ में ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस बहुत जल्दी लेना। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको निमोनिया जैसे लक्षण आने लगते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको बुखार आने लगता है इसके साथ में। तो ध्यान रखना है आपको, जिन मरीज़ों को फेफड़ों में इन्फेक्शन है, यानी जिन मरीजों को टीबी पहले से है, तो उस मरीज़ को अगर कोरोना होता है, ऐसी कंडीशन में उस मरीज़ को भी ये हो सकता है, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। तो आज हमने जाना है एक आम भाषा में, जिसे आप कहते हैं कॉमनली फेफड़ों में पानी भरना। ये अलग अलग होते हैं, अगर ब्लड भरेगा तो हीमोथोरैक्स कहते हैं, हवा भरेगी तो उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। सीरस फ्लूइड अगर उसमें जमा होता है, इकट्ठा होता है, तो उसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं, लेकिन मैंने आपको एक समझाने के तरीके से बता दिया है कि जब फेफड़ों में पानी भरता है तो ये इसके ये कारण हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई मरीज को पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, जैसे टीबी की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ, तो टीबी जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक उसको टीबी का इन्फेक्शन कम नहीं होगा, तब तक उसकी बीमारी ये ठीक नहीं होगी। तो टीबी की बीमारी के कारण है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण है, थोरेसिक डक्ट के कारण है, या वहाँ पर फेफड़ों में कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स डिसीजेस हैं, ठीक है, कोई अन्य बीमारी है उसकी वजह से है, चोट की वजह से है। तो जो बीमारी है जिसके कारण ये समस्या आई हुई है, जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक ये समस्या आपकी ठीक नहीं होगी। तो हमें फोकस कहाँ करना होगा? सबसे पहले उस बीमारी को ठीक करना होगा जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में प्लूरल इफ्यूजन यानी पानी भरा है। वो बीमारी ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसको दूसरा ट्रीटमेंट होता है, इसे निकाल भी लेते हैं, यानी कि एक सुई, एक निडल के सहारे, एक इंजेक्शन के सहारे इसे हम निकाल भी लेते हैं, जिससे पेशेंट का जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, उसका भी कम ज़्यादा होना होता है। इसकी वजह से भी ये इनमें डिफरेंसेस आते हैं। तो आज हमने जाना है प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, इसके कारण हमने समझ लिए हैं, इसके सिम्टम्स हमने समझ लिए हैं, ये कैसे ठीक होता है ये भी हमने समझ लिया है, कोरोना के पेशेंट्स में ये होता है या नहीं होता है ये भी हमने समझ लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें।
हम फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।